प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय से निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनकी एक एक बूंद धरती पर गिरने से वे महानदी के रूप में परिवर्तित होती हैं। तो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ना शुरू करते हैं। इसके लेखक है नागार्जुन जी। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को एक पिता के रूप में दर्शाया है और यहाँ हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो इन नदियों को लेखक ने बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसमें लेखक ने हिमालय जो पर्वत है उनका मानव के रूप में रूपांतर किया है और साथ ही उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं उनका भी मानव के रूप में रूपांतर किया है और ये कल्पना की है कि वे सब मानव हैं। हिमालय इन सब नदियों का पिता है। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। शब्दार्थ देखते हैं। गंभीर यानी शांत, गहरा। सम्राट यानी श्रेष्ठ। महिला मतलब स्त्री। श्रद्धा यानी आदर, विश्वास या समर्पण का भाव। विशाल यानी कि बड़ा। उल्लास यानी खुशी। भावभंगी यानी विभिन्न स्वरूप। कौतूहल यानी कि जिज्ञासा। विस्मय यानी आश्चर्य। मुहावरा है खिलखिलाकर हंसना, यानी उसका अर्थ है बहुत जोर से हंसना। तो अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो जब लेखक ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उन्हें दूर से देखा, तब वह लेखक को गंभीर दिखाई दी, शांत दिखाई दी और वह अपने आप में खोई हुई सी उसे दिखाई दी। सम्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। अभी सम्रांत महिला यानी क्या? तो यानी सभ्य महिला या शिष्ट महिला की तरह वह प्रतीत होती थी। इन नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा यानी आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अभी लेखक कहता है कि जब वह नदियों की धारा में डुबकी लगाया करता था, तब उसे ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है और इसीलिए लेखक को उनके प्रति आदर था। लेखक जब
हिमालय के कंधे पर यानी हिमालय की ऊंचाई तक चढ़कर गया तब उन नदियों का रूप कुछ और बदला हुआ सा दिखाई दे रहा था। उन नदियों का बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान रह गया। क्यों वह हैरान हो गया? क्योंकि जब उसने समतल भागों में इन नदियों का रूप देखा तब वह कैसी थी? विशाल थी, संभ्रांत महिला की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन जब लेखक ने उन्हें ऊंचाई से देखा तब यही नदियाँ दुबली पतली दिखाई दे रही थी। ये गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में आकर कैसे विशाल हो जाती है, यह देखकर वह हैरान रह गया। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? तो लेखक के मन में यह विचार आया कि यह उनकी भावभंगी, उनकी यह चंचलता, खुशियाँ, यह जो रूप है वह कहाँ गायब हो जाते हैं? मैदानों में आकर वह विशाल कैसे बन जाती है? उसे समझ में नहीं आ रहा था। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो अभी लेखक कहता है कि किसी सुंदर लड़की को मैं देखता हूँ या किसी कली पर मेरा ध्यान चला जाता है, आकर्षित होता है, जितने कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर मुझे आश्चर्य हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपान्त्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? शब्दार्थ है विराट प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम, अतृप्त यानी संतुष्ट न होना, बंधुर यानी गहरी, आदित्यकाएँ यानी पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, सरसब्ज उपान्त्यकाय यानी हरी भरी घाटियाँ। मौन का मतलब है चुपचाप। मुहावरा है यहाँ पर एक, सिर धुनना यानी पछताना। यहाँ पर लेखक को समझ में नहीं आता है कि नदियों का लक्ष्य क्या है, वे किसके मिलने की चाह में आगे बढ़ती जा रही है। अपने महान पिता का विराट यानी क्या, अपार प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इन नदियों की प्यास मिटा देगा। अभी अतृप्त यानी क्या, तो संतुष्ट न होना। तो यहाँ पर हिमालय का अपार प्रेम पाकर भी पिता को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है, ये लेखक को समझ में नहीं आता। यहाँ लेखक कहता है कि जिस तरह ससुराल जाने वाली बेटियां होती है, वह मैके की हर चीज़ों को खुशी खुशी छोड़कर आगे बढ़ती है, आगे जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं वे बर्फ़ से ढकी
हरी भरी घाटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सरसब्ज उपान्त्यकाय हैं। इन सभी को छोड़कर वे कहाँ जा रही है? तो वे समुद्र की ओर बढ़ती हुई जा रही है। फिर कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, चिनार, केल, सफेदा के जंगलों में जाकर उन्हें अपने बचपन की याद अवश्य आती होगी। बीते हुए दिनों की वहाँ से चलते चलते याद आती होगी, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक कहता है कि हिमालय अपनी बेटियों के लिए सिर धुनता होगा। अभी सिर धुनना यानी पछताना। तो हिमालय अपनी बेटियों का ख्याल करता होगा, चिंता में डूबा होगा कि यह बेटियां मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है। परंतु किसी के भी पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। शब्दार्थ सौभाग्यशाली यानी अच्छा भाग्य, प्रवाहित यानी कि बहना। अभी सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये महानदियाँ हैं और इनके बीच कई छोटी बड़ी हिमालय की बेटियाँ हैं। यह नदियाँ हिमालय की पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं और ये महानदी बनकर समुद्र को मिल जाती है और इसलिए समुद्र को लेखक ने सौभाग्यशाली कहा है, क्योंकि हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला। तो बच्चों, आज हमने जितना पाठ पढ़ा उतना पाठ आपको समझ में आया होगा। आगे का पाठ हम लाइव सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।